नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो देखिए, अब आपने देखा था समांतर श्रेणी में हर बार डी एक एक बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह से हम nवां पद यदि हम ज्ञात करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है जिसको आप डेराइव खुद कर सकते हैं। देखिए, ये पहला पद मान लेते हैं a1 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 और सार अंतर कॉमन डिफरेंस जो है d है। तो अब a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस डी। अब a3 क्या हो जाएगा, a2 में d जोड़ेंगे तो ये बराबर तो a1 प्लस डी हो गया। अब a2 के बदले हम तो ये लिख सकते हैं a1 प्लस डी में एक डी और जुड़ गया, a1 प्लस डी। तो इस तरह से क्या बना a1 प्लस 2d। अब a4 बराबर क्या होगा a3 प्लस डी। अब a3 के बदले तो हम लिख सकते हैं a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d लिख सकते हैं और इसमें एक और d बढ़ गया तो इस तरह से हो जाएगा a1 प्लस 3d। a5 क्या हो जाएगा a4 में d एक और जोड़ देंगे, इसमें एक और d जोड़ देंगे और a4 क्या है a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d है, उसमें एक d और बढ़ गया तो इस तरह से हो जाएगा a1 प्लस 4d। अब इससे हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से हम nवां पद हम यदि ज्ञात करते हैं तो ये ध्यान से देखा जाए a1 में तो a1 ही है, a2 में एक d जुड़ा है, दूसरा पद है तो उससे एक कम d, a है, a3 है तो a1 तो होगा ही होगा और 3 से एक कम 2 होता है 2d। a4 में देखिए a1 प्लस 4 से एक कम 3d। a5 तो a4 मतलब लिखेंगे a1 प्लस 5 से एक कम d यानी 4d। तो इस तरह से nवां पद हो जाएगा an बराबर में हो जाएगा a और इससे एक कम n-1 और d। यही फॉर्मूला हो गया nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद के लिए क्या हो जाएगा an बराबर में a1 प्लस n-1 d। यहाँ पे जो a1 हो गया प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, और n हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या दैट मीन्स ये जो होगा n जो हो गया गिनती का नंबर होगा, ये गिनती की संख्या होगी। और d जो है कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। और nवां पद हो गया an बराबर हो गया nवां पद nth टर्म। तो इस चारों में से चार चीज़ में से कोई एक चीज़ नहीं दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सवाल है समांतर श्रेणी का, इसका कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो a1 बराबर में हो जाएगा 2, a2 बराबर में हो जाएगा 7, d बराबर में होता है a2 में से a1 गया
तो 7 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 5। अब डी निकल गया, तो A10 के लिए फॉर्मूला क्या है, AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 और D। तो A10 बराबर में क्या हो जाएगा, A1 प्लस 10 से 1 कम यानी 9D। अब आइए ये A1 जो है आपका 2 है और प्लस 9 गुने 5, ये D के बदले 5 है, तो 9 पंचे 45, 2 प्लस 45, तो इस तरह से हो जाएगा 47। तो लिखेंगे A10 यानी 10वां पद, 10th टर्म ऑफ गिवन AP इज 47। अगला सवाल है, इस समांतर श्रेणी में ये दिया हुआ 204 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। दैट मीन्स आपको कह रहा है जो कि इस AP का ये 204 कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा। तो यानी A1 दिया हुआ है आपको 1, A2 दिया हुआ है 8 और AN दिया हुआ है 204। तो आपको n ज्ञात करना है, n बराबर में व्हाट। अब इस तरह से d बराबर में क्या हो जाएगा, d बराबर में हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 8 है, 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 7। अब हमारे पास फॉर्मूला है AN बराबर में A प्लस n-1 और D। तो AN दिया हुआ है 204 और A1 हो गया आपको दिया हुआ है 1, n नहीं पता है n-1 और 204 को 7 से गुना, मतलब ये 7 से गुना करना है D के बदले। अब ये देखिए, या तो यहाँ पे इसको हल कीजिए या ये 1 इधर भी आके घट सकता है, पहले आप हल भी कर सकते हैं। 1 प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n और ये हो जाएगा -7। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 7n-6। अब 204 बराबर में दिया हुआ है ये, तो ये 4 इधर आकर के जोड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 प्लस 6 बराबर में 7n। तो ये 210 बराबर में 7n। तो n बराबर में क्या हो जाएगा, n बराबर में 210 बटे में 7, तो 30। तो ये पदों की संख्या लिखना है, नंबर ऑफ टर्म n बराबर में 30। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन AP इक्वल टू 30। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।